गुस्से में है ये क्योंकि इसके साथ इसका बच्चा है। तो ये गाय इसलिए बड़े गुस्से में है। जय गौ माता, जय गोपाल दोस्तों। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच आज एक बहुत शानदार जानदार एपिसोड आप देखने जा रहे हैं। देवभूमि की इस उजली धरती पर बद्री गाय प्रकृति ने उपहार के रूप में दी है। ये गाय पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में रहती है। बाघ, तेंदुए जैसे खतरनाक जंगली जानवरों से बद्री गाय का अक्सर जंगलों में सामना होता है। बद्री गाय पर डिटेल में बात करने से पहले आपको बता दूं, जिस स्थान पर माटी इंडिया ये एपिसोड शूट कर रहा है वो बागेश्वर जिले का कपकोट क्षेत्र में पड़ने वाला धूर है। ये पिंडारी ग्लेशियर जाने वाले रूट में पड़ता है। दोस्तों, आज सोराग गांव के धोरा पर हूँ मैं और करीब 10 से 12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हूँ। और सामने आप देख रहे होंगे तो पिंडारी ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर के बिल्कुल सामने ये एक आखिरी पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट आके रुक सकते हैं। मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद है, मुझे आपको बद्री नस्ल की गायें दिखानी है। ये बद्री नस्ल की गाय है और यहाँ पर बहुत सारी ये गायें बद्री नस्ल की आपको दिख जाएंगी। ओपन ग्रेजिंग लैंड है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर जितनी बद्री नस्ल की गायें हैं इनमें भी क्रॉस ब्रीड की समस्या है। आप चाहे कोई भी कलर पैटर्न आप देखेंगे, जैसे ये एक वाइट कलर का पैटर्न है, हल्का सा ब्राउनिश है। इधर देखेंगे ये ब्लैक कलर का बद्री नस्ल का एक जो प्योर बताते हैं हम कि वो कलर पैटर्न इसी नस्ल में मिलता है, इसी कलर में मिलता है। आप वो देखेंगे वो भी आप एक ब्लैक कलर की गाय देखेंगे बद्री नस्ल की। लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ भी जर्सी क्रॉस ब्रीड हो गया। जैसे कि आप ये नंदी देखेंगे तो ये भी ऐसा लगता है जैसे जर्सी का क्रॉस ब्रीड है। हालांकि कद काठी अभी भी इस हाई एल्टीट्यूड में लगभग उतना ही है। कद काठी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है क्रॉस ब्रीड होने के बावजूद, लेकिन नस्ल थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। तो जैसे हम ये नंदी देख रहे हैं, ये करीब आप देखिए 2 से 2.5 फीट है। इसकी फीचर आपको बद्री नस्ल के ही लगभग मिलेंगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि क्रॉस ब्रीड सा है। और आप इधर भी आप देखेंगे, ये देखिए, ये भी आपको क्रॉस ब्रीड गाय दिखेगी। ये भी आपको सब क्रॉस ब्रीड दिखेंगी हल्की हल्की। उधर भी आप देखेंगे वो हल्की क्रॉस ब्रीड। पूरा आप ये ओपन ग्रेजिंग लैंड है। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर जगह आपको गायें मिलेंगी। आपको पता ही होगा बद्री नस्ल की जो गायों की दूध देने की गुणवत्ता है, तो वो करीब उनका फैट लेवल अच्छा होता है, करीब 4 के आसपास फैट लेवल पहुंचता है। और जो दूध देने की जो मात्रा है वो करीब 2 से 3 लीटर होती है। और सबसे अच्छी बात है कि मेडिसिनल वैल्यू होती है। अब आप देखेंगे इन जंगलों में ये ओपन ग्रेजिंग करती है। यहाँ की जो औषधियाँ हैं वो औषधियों को ये खाती हैं और उसके बाद उनके जो दूध में वो पूरा एक वो ताकत आती है और फिर वो उसका कई रोगों में इस्तेमाल आजकल हो रहा है। 5 से 6 हज़ार लीटर तक इस गाय का दूध का बना हुआ घी लोग बेच रहे हैं। और वो सब इसीलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि गायें ओपन ग्रेजिंग लैंड में चरती हैं। और ऐसे ओपन ग्रेजिंग लैंड जगह जगह बहुत सारे हैं इन जंगलों में। पहाड़ में जब हम आते हैं तो इस क्षेत्र में ऐसे ओपन ग्रेजिंग लैंड को बुग्याल बोलते हैं। और बुग्याल ऐसे आपको हर जगह इन पहाड़ियों के बीच बीच में दिखेंगे। आपको सामने दिखेंगे सुंदर ढूंगा का एक ग्लेशियर है, वहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर है। इधर आप देखेंगे तो ये आपको इसके जो BSNL का टावर है इसके उस तरफ ये गढ़वाल क्षेत्र का चमोली रीजन पड़ता है, वहाँ के आपको हिमालय की रेंज दिखेगी। और जितने भी ये बेल्ट है ये वर्ष भर आपको यहाँ बर्फ़ दिखती है। लेकिन ये बरसात के जो सीज़न है 2-2.5 महीने, यहाँ पर ये बर्फ़ पिघल जाती है। अभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद यहाँ पर बर्फ़ फिर से बनने लगेगी और ये पूरा इलाका बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र की ये बद्री नस्ल की गायें हैं। इनकी खूबसूरती, इनकी ताकत अपने आप में कमाल की है। तो इस एपिसोड में आपको अच्छा लगा होगा काफ़ी कुछ। देखिए जैसे ये एक गाय बैठी हुई है, थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड हो गई है जर्सी के साथ, लेकिन बैठी हुई है, धूप का आनंद ले रही है। पहाड़ में ठंड है काफ़ी अभी भी, लेकिन बैठी हुई है। गुस्से में है ये क्योंकि इसके साथ इसका बच्चा है। तो ये गाय इसलिए बड़े गुस्से में है, उसको चिंता लग रही है कि कोई उसके बच्चे को परेशान करने ना आए, इसलिए गौ माता गुस्से में आ गई है। बद्री नस्ल की गाय थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड है, लेकिन उसको अपनी बच्चे के प्रति चिंता सता रही है।
देखिए ये नंदी है इधर जो आवाज़ लगा रहा है। ये भी क्रॉस ब्रीड हो चुका है जर्सी के साथ, लेकिन दिख रहा है कि हाँ बद्री नस्ल का है। कद छोटा है एकदम, पूंछ एकदम ज़मीन को टच करती हुई, थोड़ा सा हम उठा हुआ। इधर जो अभी एक पीछे आप देख रहे हैं एक ठहरने का स्थान, इसमें भी बड़ी खूबी है क्योंकि इतना हाइट पर है, बर्फ़ रहती है यहाँ 12 मास, सिर्फ बरसात को छोड़कर। उसे भी गोबर और मिट्टी से बनाया गया। आप देखेंगे कि गोबर मिट्टी का पूरा इस्तेमाल किया गया पूरे उस घर में, क्योंकि गोबर और मिट्टी इसलिए कि ठंडियों में ये गर्माहट देता है और गर्मियों में ठंडक रहता है, इसलिए पूरे घर में लकड़ी और बाहर से गोबर मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। लकड़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पूरे इस इलाके में चीड़ देवदार की बहुत पेड़ दिखेंगे आपको, तो चीड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल करके थोड़ा सा टीन और थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा यहाँ के पत्थर, उनसे ये एक रिजॉर्ट और एक होम स्टे का शक्ल लेके ये तैयार किया गया। इससे क्लोज का भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा, रूम भी आपको दिखा दूंगा। ये गोबर मिट्टी और पत्थर से बने होम स्टे के अंदर की तस्वीरें हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर बड़ी मुश्किल से इस स्थान को बनाया गया है। यहाँ सारी सुविधाएं देने की कोशिश की है। यहाँ कमल कोरंगा नाम के एक युवक ने BSNL के वाईफाई की सुविधा तक दे दी है। इस होम स्टे को पूरी तरह नेचुरल रखने की कोशिश की गई है। मिट्टी पत्थर के अलावा इस होम स्टे को बनाने में लकड़ियों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ शांति की तलाश में आकर रुकते हैं। देखिए ये पिछला हिस्सा है इसका, जिस होम स्टे की बात मैं कर रहा था, जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। ये देखिए ये चिनाई आपको साफ नजरी होगी, थोड़ा सीमेंट का इस्तेमाल किया है लेकिन उसको जोड़ने के लिए, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में लकड़ी और मिट्टी के इस्तेमाल करके इसको जोड़ा गया है। ऊपर आप देखेंगे टीन की शेड रखी गई हैं और ये चारों तरफ से मैं इसका आपको ऐसा दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये। पिंडारी ग्लेशियर के बिल्कुल सामने की एक तरह का बेस कैंप है यहाँ पर। यह आखिरी स्टॉपेज है जहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है। इस पूरे इलाके में आपको जगह जगह पर बद्री नस्ल की गायें दिखाई देंगी। देखेंगे ये पानी जगह जगह झरने बहते हैं और पानी की व्यवस्था रहती है प्रॉपर, इसलिए गायों को चरने के अलावा पानी की कमी नहीं रहती है। खुले में विचरण करती हैं, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस गायों को नहीं होता। आप देखेंगे वो देखिए मैं दूर आपको लेके जा रहा हूँ, वहाँ भी कुछ गायें हैं जो सुबह अपने घर से निकली हैं। और जब यहाँ के आसपास के गांव के लोग इनको सुबह छोड़ देते हैं सूरज उगते ही, और शाम सूरज ढलने के वक्त या गोधूली की बेला में ये गायें लौट आती हैं अपने इलाकों में, अपने गांव में, अपने घर में। और ये देखिए जो पानी मैंने आपको बताया था, ये पानी पीती हैं गायें, सुंदर निर्मल जल। प्रदूषण की से बचकर ये पानी यहाँ से निकल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। ये जो मैं कह रहा हूँ, कुछ देखिए कुछ गायें यहाँ पर हैं, धूप का आनंद ले रही है। पहाड़ में ठंड है इस मौसम में, लेकिन ये शांति की तलाश में इधर हैं। देखिए ये इसे कहते हैं स्ट्रेस फ्री विचरण जंगल में। ये देखिए पूरा घना जंगल है। यहाँ नंदी महाराज आराम कर रहे हैं। बद्री नस्ल के छोटे सींग, छोटा हम्प, छोटे छोटे पैर, बट लेकिन पूंछ बड़ी होती है हर नस्ल की। आप ये देखिए ये भी एक गाय है बद्री नस्ल की, ये छोटे नंदी महाराज। ये गाय थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड हो चुकी है, गुस्सा है क्योंकि उसके ग्रुप की गाय और बछड़े बछड़ियाँ हैं यहाँ पर। गले में घंटी आप देख रहे होंगे, क्योंकि कभी अगर इनका मालिक अगर आ गया इनको तलाशते हुए तो घंटी की आवाज़ से वो पहचान लेता है, ताकि कोई किसी प्रकार का भय ना हो, क्योंकि बाघ का इलाका है, बाघ भी मिलते हैं, भालू होते हैं इस इलाके में, इसलिए सारी सुविधाओं के साथ इनको भेजा जाता है। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है, वो हमारा ठहरने का स्थान है पीछे, और ये पानी निकल रहा है हिमालय की कंदराओं से। देखिए कितना बड़ा
ओपन ग्रेजिंग लैंड है। वो उधर दूर फिर से आपको देखेंगे, यहाँ गायें चर रही हैं। निर्मल आकाश, नीला एकदम, घना जंगल, कल कल बहता पानी। दोस्तों बद्री नस्ल संकट में है, बहुत गंभीर संकट से गुजर रही है बद्री नस्ल की गायें। क्रॉस ब्रीड की बहुत बड़ी समस्या है। संवर्धन के ज़्यादा केंद्र उत्तराखंड में है नहीं, एक चंपावत ज़िले में है, वहाँ कुछ संवर्धन का कार्य हो रहा है। छोटे छोटे स्तर पर कुछ गौपालक कर रहे हैं, अल्मोड़ा में, रानीखेत में, बागेश्वर में, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जर्सी के साथ क्रॉस होने के चलते या एचएफ के साथ क्रॉस होने के चलते ये नस्ल बहुत ख़राब हुई है। हमारी अपनी देसी नस्ल बिगड़ी है, उसका हर्जाना हम ही लोगों को भुगतना पड़ता है तरह तरह की बीमारियों के चलते। आज जो भी मनुष्य में बीमारियों का बड़ी हैं, जो पेट के उदर के रोग बड़े हैं, वो कहीं ना कहीं हम विदेशी नस्ल की गायों का दूध पीते हैं तो उससे बड़ी है। पहाड़ में भी ये समस्या है कि लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा दूध देने वाली गाय हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करें। वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहते कि दूध की जो गुणवत्ता है वो कैसी हो। दूध की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ के लोग 5 से 6 हज़ार रुपये किलो दूध से जो घी बनता है वो बेचते हैं, लेकिन जो एक ज्ञान का प्रचार प्रसार है, जागरूकता है, उसकी कमी की वजह से इन गायों में ये संकट आया है। तो देखिए यहाँ भी कुछ गायें हैं, ये देखिए, ये ब्लैक कलर में, ये एक सफ़ेद फिर मिक्स हो चुकी है गाय। यहाँ देखिए, ये एक तारबाड़ी का लगा हुआ एरिया है, यहाँ भी बहुत सारी गायें आपको चढ़ते हुए नज़र आ जाएंगी। बद्री गाय का दूध ही नहीं, घी भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है। बच्चों और बूढ़ों की हड्डियों को मजबूत करता है तो याददाश्त बढ़ाने में भी काफी कारगर है। साथ ही ये पित्त और वात के रोगियों के लिए भी अच्छा माना गया है। ये भी कहा जाता है कि बद्री गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। माटी इंडिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल चलता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।